नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रिया शर्मा, आपकी अपनी बेटी जैसी डॉक्टर। मैं हर उस माँ और बाबूजी की सेहत का पहरेदार हूं जिनकी उम्र का सूरज 60 की दहलीज पार कर चुका है। मेरे प्यारे बड़ों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुट्ठी भर साधारण से मेवे जैसी छोटी सी चीज आपकी रातों की सुकून भरी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? यह सुनने में शायद बहुत अजीब या साधारण लगे, लेकिन विश्वास कीजिए, भारत भर में लाखों बुजुर्गों के लिए यह अनजाने में अपनाई गई आदत चुपके से उनकी नींद में जहर घोल रही है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबे, थका देने वाले दिन के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं, इस उम्मीद में कि आज रात एक गहरी नींद मिलेगी। आंखें बंद होती हैं, सपने शुरू होते हैं, और तभी अचानक आपके पेट के निचले हिस्से में एक दबाव बनता है। आपके मूत्राशय की अपनी ही अलग योजनाएं हैं। वो आपको झकझोर कर उठाता है। आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वापस आते हैं, और फिर करवटें बदलते रहते हैं। रात जो आराम का समय होना चाहिए था, वो रुकावटों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। और अगली सुबह आप तरोताजा महसूस करने के बजाय थके हुए, टूटे हुए महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। आज मैं आपको विज्ञान और आयुर्वेद के खजाने से वो राज बताने जा रही हूँ जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया। कुछ मेवे वास्तव में आपके मूत्राशय को माँ की लोरी की तरह शांत कर सकते हैं, जबकि कुछ उसे एक जिद्दी बच्चे की तरह उत्तेजित कर देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको अपने 4 बहुत ही खास मरीजों की असली कहानियां सुनाना चाहती हूं, जिनकी जिंदगी सिर्फ 7 से 28 दिनों में बदल गई। श्रीमती लीलावती, 72 वर्ष, वाराणसी। लीलावती जी एक दिन में 6 से 8 बार और रात में कम से कम 4 बार पेशाब जाने के लिए उठती थीं। वे रोती थीं कि बेटी, मुझे सोने से डर लगता है। मैंने उनकी डाइट से सिर्फ नमकीन मिक्सचर हटवाया और उन्हें शाम को बादाम दिया। 14 दिनों के अंदर उनका उठना 4 बार से घटकर 1 बार हो गया। श्री रमेश चंद्र, 68 वर्ष, लखनऊ। रमेश जी को लगता था कि प्रोस्टेट की वजह से वो रात भर जागते हैं। वो हर रात टीवी देखते हुए मूंगफली खाते थे। हमने मूंगफली बंद की और मखाने शुरू किए। 21 दिनों में जादू हुआ, वे अब रात भर चैन से सोते हैं। श्रीमती शकुंतला देवी, 61 वर्ष, पटना। मेनोपॉज के बाद उन्हें बहुत गर्मी लगती थी और बार बार प्यास। वो रात में काजू खाती थीं। हमने उसे बदलकर तिल किया। 7 दिनों में उनकी हॉट फ्लैशेस कम हुई और ब्लैडर शांत हो गया। श्री दीपक लाल, 78 वर्ष, मुंबई। दीपक जी को अखरोट बहुत पसंद थे, लेकिन वो उन्हें रात 9 बजे खाते थे। इससे उन्हें गैस बनती और ब्लैडर पर दबाव पड़ता। हमने समय बदला, सुबह किया। अब उनका पेट भी खुश है और नींद भी। मेरे प्यारे माँ पिताजी, मैं आपकी आंखों में वो थकान देख सकती हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी नींद में एक बहुत ही शांत लेकिन परेशान करने वाला बदलाव महसूस करते हैं। आप बिस्तर पर लेटते तो शांति की उम्मीद में हैं, लेकिन घड़ी की सुई जैसे ही रात के 1 या 2 बजाती है, पेशाब करने की वो तीव्र इच्छा आपको उठा देती है। और यह वहीं नहीं रुकता। फिर 3 बजे और शायद सूरज निकलने से ठीक पहले एक बार फिर। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक पीड़ा है। यह आपको बूढ़ा महसूस कराती है। लेकिन मैं, आपकी बेटी डॉक्टर प्रिया, आपको बताना चाहती हूं कि यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। यह आपका शरीर है जो आपसे कुछ कह रहा है। वो चिल्ला नहीं रहा, वो फुसफुसा रहा है कि मेरी बात सुनो, मुझे समझो। मैं आपसे गहरे प्यार और सम्मान के साथ 6 सवाल पूछना चाहती हूँ।
अपने दिल पर हाथ रखकर इनका जवाब सोचिएगा। क्या आप रात 8 बजे के बाद भी चाय, पानी या दूध का गिलास भरकर पीते हैं? क्या आप टीवी देखते हुए अनजाने में नमकीन मेवे या भुजिया चबाते रहते हैं? क्या आपको रात में पसीना आता है या घबराहट महसूस होती है? क्या आप बिस्तर पर जाने से ठीक पहले बिना तेज इच्छा के भी जबरदस्ती वॉशरूम जाने की आदत बना चुके हैं? क्या आप अपनी दवाइयां सोने से ठीक पहले एक पूरे गिलास पानी के साथ लेते हैं? क्या आपने मान लिया है कि अब तो जीवन ऐसे ही कटेगा? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। एक छोटा सा निवेदन, इससे पहले कि मैं विज्ञान के पन्ने खोलूं, मुझे आपसे एक रिश्ता बनाना है। आप यह वीडियो भारत या विदेश के किस शहर से देख रहे हैं? और अभी वहां घड़ी में क्या समय हुआ है? कृपया नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, पटना सुबह 7 बजे या इंदौर रात 9 बजे, तो मुझे लगता है मैं आपके पास बैठी हूँ। आपके दिन का यह एक पल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपकी यह बेटी सही सलाह दे रही है, तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। आइए अब थोड़ा डॉक्टर वाली बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में। जैसे हम स्वेटर की बुनाई समझते हैं, वैसे ही शरीर की बुनाई समझते हैं। गुर्दे की बदलती लय, जब हम 60 साल के हो जाते हैं, तो हमारे गुर्दे, जो हमारे शरीर के फिल्टर हैं, थोड़ा धीमे काम करना शुरू कर देते हैं। वे थकते नहीं हैं, बस उनकी लय नाजुक हो जाती है। वे अब भी अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन शरीर में पानी और तरल पदार्थों को संभालने का उनका तरीका बदल जाता है। वासोप्रेसिन, रात का चौकीदार, हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास हार्मोन बनता है, जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का नाइट वॉचमैन या चौकीदार समझ सकते हैं। जवानी में यह हार्मोन रात में खून में बढ़ता है और गुर्दों को आदेश देता है, रुको, अभी रात है, पानी को शरीर में रोको, पेशाब मत बनाओ। लेकिन उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में इस वासोप्रेसिन का उत्पादन कम होने लगता है। चौकीदार थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसका नतीजा, रात में गुर्दे उतना ही पेशाब बनाते हैं जितना दिन में, ठीक उस वक्त जब आपको गहरी नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मूत्राशय की संवेदनशीलता, एक और बदलाव होता है। आपके मूत्राशय के आसपास की नसें बहुत नाजुक और संवेदनशील हो जाती हैं। याद है जब आप जवान थे, तब आपका ब्लैडर पूरा भरने तक इंतजार करता था। लेकिन अब अगर उसमें थोड़ा सा भी, मान लीजिए आधा कप भी पेशाब इकट्ठा हो जाए, तो वो तुरंत दिमाग को इमरजेंसी का सिग्नल भेजता है, जाग जाओ, अभी जाओ। यह एक झूठा अलार्म होता है। भोजन का प्रभाव, यहीं पर वो एक मुट्ठी मेवे विलेन बन जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, खासकर जिनमें तेल, नमक या गर्मी ज्यादा होती है, वो नेचुरल डायरेटिक का काम करते हैं। अगर आप उन्हें शाम को देर से खाते हैं, तो वे आपके गुर्दों को जागते रहने और काम करते रहने पर मजबूर करते हैं। वे मूत्राशय की दीवार में हल्की जलन पैदा करते हैं, जिससे वो और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए 60 के बाद आप क्या खाते हैं और कब खाते हैं, यह चुनना सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि एक साधना है। यह भोजन से डरना नहीं है, बल्कि अपने शरीर की नई लय का सम्मान करना है। अब अपनी डायरी निकाल लीजिए। मैं आपको वो 5 मेवे बताऊंगी जो दवा का काम करेंगे, और 5 वो जो आपकी नींद चुरा रहे हैं। हर एक को कब, कैसे और कितना खाना है, यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 मेवे बीज जो नींद के रक्षक हैं। बादाम, मूत्राशय के लिए लोरी बादाम भारतीय परंपरा में सिर्फ याददाश्त के लिए नहीं,
बल्कि शरीर की शांति के लिए भी पूजा जाता है। क्यों खाएं? बादाम मैग्नीशियम और विटामिन ई का भंडार होते हैं। मैग्नीशियम वो जादुई तत्व है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। चूंकि 60 के बाद ब्लैडर की मांसपेशियां सिकुड़ती रहती हैं, मैग्नीशियम उन्हें समझाता है कि शांत रहो, अभी भागने की जरूरत नहीं है। यह रात के दौरान होने वाले झूठे अलार्म को रोकता है। साथ ही यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे घबराहट में आंख नहीं खुलती। मेरी एक मरीज कमला जी 65 उदयपुर को रात में पैरों में ऐंठन और बार बार पेशाब आता था। उन्होंने मेरी सलाह पर भीगे बादाम शुरू किए। 7वें दिन ऐंठन गई। 21वें दिन तक उनकी नींद 6 घंटे लगातार होने लगी। सही तरीका और समय मात्रा 5 से 7 बादाम। इन्हें रात भर पानी में भिगो दें। सुबह या शाम खाने से पहले इनका छिलका जरूर उतारें। छिलका बुजुर्गों के पाचन पर भारी पड़ता है। समय शाम को लगभग 4 से 5 बजे के बीच। सावधानी, फ्रिज से निकालकर सीधे ठंडे बादाम न खाएं, उन्हें सामान्य तापमान पर आने दें। मखाना सबसे हल्का साथी मखाना, जिसे देवताओं का भोजन भी कहा जाता है, बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों खाएं? मखाने में सोडियम न के बराबर होता है और यह तेल सोखता नहीं है अगर सही से भुना जाए। सबसे बड़ी बात, यह डायूरेटिक नहीं है, यानी यह पेशाब बनाने की गति को नहीं बढ़ाता। यह पचने में इतना हल्का है कि पेट पर कोई दबाव नहीं डालता, जिससे ब्लैडर पर भी दबाव नहीं पड़ता। इसमें मौजूद कैल्शियम 60+ की हड्डियों और नींद के चक्र को मजबूत करता है। श्री प्रकाश 70 मेरठ शाम को चाय के साथ बिस्कुट खाते थे। शुगर बढ़ती थी और पेशाब भी। हमने बिस्कुट हटाकर मखाना दिया। 14 दिनों में उनका पेट हल्का महसूस होने लगा और रात में उठना 3 बार से 1 बार पर आ गया। सही तरीका और समय मात्रा, एक छोटी कटोरी लगभग 20 से 25 दाने। कड़ाही में थोड़ा सा देसी घी और 1 चुटकी जीरा डालें और मखानों को कुरकुरा होने तक भूनें। समय शाम की चाय के वक्त लगभग 5:30 से 6 बजे। परिणाम 7 दिन में पेट का भारीपन खत्म। 21 दिन में गहरी नींद। पिस्ता नसों का दोस्त। पिस्ता सिर्फ मिठाई की सजावट नहीं है, यह पोटेशियम का पावर हाउस है। क्यों खाएं? पिस्ता पोटेशियम से भरपूर होता है। पोटेशियम हमारे शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और नसों को ताकत देता है। जब नसों को ताकत मिलती है तो वे ब्लैडर को बेवजह सिकुड़ने से रोकती हैं। इसमें सूजनरोधी गुण भी होते हैं जो ब्लैडर की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखते हैं। विमला जी 63 दिल्ली को हमेशा लगता था कि कुछ पेशाब रह गया है। पिस्ता शुरू करने के 10 दिन बाद उन्होंने बताया कि उनका फ्लो बेहतर हुआ है और वो संतुष्ट महसूस करती हैं। सही तरीका और समय मात्रा, एक छोटी मुट्ठी या लगभग 3 से 4 पिस्ता। बाजार वाले साल्टेड पिस्ता बिल्कुल न लें, सिर्फ सादे पिस्ता लें। समय शाम 4 से 5 बजे के बीच। अलसी सूजन की दुश्मन, ये छोटे भूरे बीज ओमेगा 3 का खजाना हैं। क्यों खाएं? 60 के बाद शरीर में कहीं न कहीं सूजन रहती है, चाहे जोड़ों में हो या प्रोस्टेट ब्लैडर में। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड इस सूजन को मक्खन की तरह पिघलाते हैं। यह शरीर में मेलाटोनिन के उत्पादन में भी मदद करता है, वो हार्मोन जो हमें गहरी नींद सुलाता है। कर्नल सिंह 75 चंडीगढ़ प्रोस्टेट की हल्की समस्या से जूझ रहे थे। रात भर करवटें बदलते थे। भुनी हुई अलसी को दूध में मिलाकर लेने से 28 दिनों में उन्हें इतना आराम मिला कि अब वे अपनी आर्मी वाली गहरी नींद सो पाते हैं। सही तरीका और समय मात्रा, एक छोटा चम्मच
अलसी को तवे पर सूखा भून लें। इसे पीसकर पाउडर बना लें। इसे 1 कप गुनगुने दूध में मिलाएं या रात की खिचड़ी दाल पर छिड़के। समय शाम 5:30 से 6 बजे। तिल गर्माहट और सुकून। तिल विशेषकर सर्दियों में एक चमत्कार है। क्यों खाएं? आयुर्वेद के अनुसार तिल वात दोष को संतुलित करता है। बुढ़ापे में वात बढ़ने से ही नींद टूटती है और ब्लैडर कमजोर होता है। तिल शरीर को अंदर से कोमल गर्माहट देता है। यह मेनोपॉज के बाद महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें लिग्नान होते हैं जो हार्मोन को बैलेंस करते हैं। दादी जानकी 77 इंदौर को ठंड बहुत लगती थी और वो रजाई से निकलने के डर से पानी नहीं पीती थीं, फिर भी पेशाब आता था। तिल का लड्डू शुरू करने के बाद उनका शरीर गर्म रहने लगा और रात का उठना बंद हो गया। सही तरीका और समय: रात के खाने के बाद एक छोटा सा तिल का लड्डू गुड़ के साथ, चीनी नहीं, या आधा चम्मच तिल का पेस्ट गर्म दूध में। समय शाम 7:30 बजे के आसपास। नोट: इसे बहुत भारी खाने के साथ न लें। 5 मेवे बीज जो नींद के दुश्मन हैं। मूंगफली। छुपा हुआ भारीपन: हम भारतीयों को मूंगफली बहुत पसंद है टाइम पास के लिए, लेकिन 60 के बाद यह नींद पास कर देती है। क्यों बचें? मूंगफली में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और हम अक्सर इसे नमक के साथ खाते हैं। बुजुर्गों का पाचन तंत्र इसे पचाने में घंटों लगा देता है। यह पेट में भारीपन और सूजन पैदा करती है। नमक की वजह से आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं और फिर रात भर वॉशरूम के चक्कर लगाते हैं। विकल्प: अगर कुछ कुरकुरा खाने का मन हो तो भुने हुए मखाने खाएं। वो हल्के हैं और सुरक्षित हैं। काजू। मीठा जहर: काजू की मलाईदार मिठास लुभाती है, लेकिन रात में यह धोखा देती है। क्यों बचें? काजू में ऑक्सालेट्स बहुत अधिक होते हैं। यदि आपके गुर्दे थोड़े भी कमजोर हैं या आपको पथरी की शिकायत रही है तो रात में काजू खाना ब्लैडर में जलन पैदा कर सकता है। आयुर्वेद कहता है कि काजू शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जिससे रात में पसीना आ सकता है और नींद टूट सकती है। विकल्प: अगर कुछ मलाईदार खाने का मन है तो पके हुए पपीते के 2 टुकड़े खा लें। यह पेट साफ रखेगा और ठंडा भी। अखरोट। रात का खलनायक हैरान है? अखरोट तो दिमाग के लिए अच्छे है न? हाँ, लेकिन सुबह रात में नहीं। क्यों बचें? अखरोट पचने में भारी होते हैं। कई बुजुर्गों को इसे शाम को खाने से पेट में गैस और अफरा बनता है। यह गैस पेट के निचले हिस्से में जमा होकर ब्लैडर पर दबाव डालती है। आपको लगता है पेशाब आया है, आप उठते हैं, लेकिन पेशाब थोड़ा सा ही आता है, असल में वो गैस का दबाव था। सही समय: अखरोट हमेशा सुबह नाश्ते में खाएं। शाम को इसकी जगह भीगे बादाम लें। चिया सीड्स। पेट का स्पंज: यह आजकल का नया सुपरफूड है, लेकिन रात में यह खतरनाक हो सकता है। क्यों बचें? चिया बीज अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोखते हैं। जब आप इन्हें शाम को खाते हैं तो ये पेट में जाकर एक स्पंज की तरह फूल जाते हैं और फैलते हैं। यह फैला हुआ पेट सीधे आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है। भले ही आपने पानी कम पिया हो, चिया बीज का दबाव आपको पेशाब का एहसास कराएगा। विकल्प: फाइबर के लिए शाम को चिया की जगह हल्के भुने हुए तिल लें। नमकीन मिक्सचर। प्याज का जाल। टीवी देखते वक्त वो कटोरी भर काजू बादाम मूंगफली का नमकीन मिश्रण। क्यों बचें? इसमें समस्या मेवे नहीं, नमक है। नमक वासोप्रेसिन हार्मोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादा नमक खाने से शरीर पानी को पकड़ कर रखता है और फिर रात में उसे निकालने के लिए गुर्दों को ओवरटाइम करना पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है।
समाधान: शाम 6 बजे के बाद कोई भी नमकीन चीज न खाएं। अगर भूख लगे तो 1 कप हल्दी वाला दूध बिना चीनी लें, यह शरीर को डिटॉक्स करता है। 15 बड़ी गलतियां और 15 जादुई उपाय। रात 9 बजे डिनर करना, सूर्यास्त के आसपास यानी शाम 7 बजे तक डिनर कर लें। सोने से पहले 1 बड़ा गिलास पानी पीना। रात 8 बजे के बाद नो फ्लूइड्स नियम अपनाएं। अगर गला सूखे तो सिर्फ 1 घूंट लें। दवा खाने के लिए पूरा कप पानी पीना, सिर्फ उतना पानी लें जितने में गोली गले से नीचे उतर जाए। रात को खीरा या तरबूज खाना, ये वाटर रिच फूड हैं, इन्हें शाम 6 के बाद पूरी तरह बंद कर दें। चाय कॉफी शाम 6 बजे के बाद कैफीन ब्लैडर को इरिटेट करता है। इसकी जगह गर्म दूध या कैमोमाइल टी लें। जस्ट इन केस वॉशरूम जाना, सोने से पहले अगर जोर से नहीं लगी तो जबरदस्ती न जाएं। इससे ब्लैडर की क्षमता कम होती है। पीठ के बल सोना, अपनी बाईं करवट सोएं। यह किडनी के लिए बेहतर है और खर्राटे भी कम करता है। टाइट कपड़े पहनकर सोना, ढीले सूती कपड़े पहनें। शरीर को सांस लेने दें। बहुत गर्म कमरे में सोना, कमरा थोड़ा ठंडा और हवादार रखें। गर्मी से पसीना और बेचैनी बढ़ती है। तकिया गलत लगाना, पैरों घुटनों के बीच एक पतला तकिया फंसाकर सोएं। इससे पेल्विक हिस्से और ब्लैडर से दबाव हटता है। खाली पेट मेवे खाना, कभी भी एकदम खाली पेट मेवे न खाएं, यह पित्त बढ़ाता है। फलों के साथ मेवे मिलाना, तरबूज या खट्टे फलों के साथ नट्स न खाएं, इससे पेट फूलता है। बहुत ज्यादा मात्रा, 1 मुट्ठी का नियम याद रखें, लगभग 25 से 30 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। डर कर पानी पीना बिल्कुल बंद कर देना। दिन में सुबह से शाम 5 बजे तक खूब पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, बस समय बदलें। तनाव लेकर सोना, अगर नींद न आए तो मोबाइल न देखें। कोई भजन सुने, रामायण के पन्ने पढ़े या प्रार्थना करें। उम्मीद का आंसू और एक नई सुबह। मेरे प्यारे परिवार, मैं जानती हूँ इन नियमों को सुनना आसान है, लेकिन पालन करना मुश्किल लग सकता है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ पेशाब की बात नहीं है, यह आपकी गरिमा की बात है। जब आप रात में बार बार उठते हैं तो अंधेरे में ठोकर लगने का डर होता है। आप अपने जीवन साथी की नींद खराब होने के डर से दबे पांव चलते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो वो ताजगी नहीं होती, बस एक थकान होती है जो कहती है मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उम्मीद एक बहुत ताकतवर शब्द है। सोचिए मिस्टर खन्ना 76 के बारे में, जो अपनी पोती की शादी में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बार बार वॉशरूम भागना पड़ता था। 28 दिन, सिर्फ 28 दिन उन्होंने रात को जल्दी खाना खाया और अलसी का सेवन किया। शादी के दिन उन्होंने न सिर्फ पूरी रस्में देखीं बल्कि स्टेज पर जाकर आशीर्वाद भी दिया। उनकी आंखों में वो चमक, वो जीत थी। सोचिए सरोज जी 68 के बारे में, जो रात भर पानी नहीं पीती थी फिर भी उठती थीं। जब उन्हें पता चला कि उनकी हाई बीपी की दवा ही इसका कारण थी और डॉक्टर से पूछकर समय बदला, तो वो मेरे गले लगकर रो पड़ी। डॉक्टर बिटिया, मुझे लगा था मेरा शरीर खराब हो गया है, पर वो तो बस कंफ्यूज था। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जो पुरानी होकर खराब हो गई है। यह एक मंदिर है जो अब शांत पूजा मांगता है। वो चिल्ला नहीं रहा, वो फुसफुसा रहा है। जब आप उसे सही समय पर सही बादाम या मखाना देते हैं तो आप उसे दवा नहीं दे रहे, आप उसे प्यार दे रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह 60 प्लस की उम्र ढलने की उम्र नहीं, यह खुद को नए सिरे से कोमलता से प्यार करने की उम्र है। मैं चाहती हूं कि आज रात
जब आप बिस्तर पर जाएं, तो डर के साथ नहीं, बल्कि एक उम्मीद के साथ जाएं कि शायद आज की रात वो रात होगी जब बदलाव शुरू होगा। बोनस, मैंने आप सभी के लिए एक 50 पेज की छोटी सी पीडीएफ भी तैयार की है, जिसमें इन सभी व्यंजनों की विधि और एक स्लीप डायरी है, ताकि आप अपनी प्रगति लिख सकें। लिंक नीचे है। तो आज हमने धीरे धीरे उस चीज के बारे में बात की जो छोटी लग सकती है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। अगर आज मेरी किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ है या आपको अपनी ही कहानी याद दिलाई है, तो कृपया कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, उम्मीद। यह शब्द मुझे बताएगा कि हम इस यात्रा में साथ हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद चुपचाप इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की रात को सुकून भरी बना सकता है। मैं डॉक्टर प्रिया, आपकी बेटी, आपकी सेहत की साथी, आपसे वादा करती हूं कि मैं ऐसे ही और कोमल और काम के नुस्खे लाती रहूंगी। तब तक के लिए मैं आपके लिए आपके आंगन की ठंडी हवा जैसी शांत रातों की कामना करती हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते। जय हिंद।